जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत टोटल मैंने 8 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, 1 से लेकर के 8 तक। अब हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 यानी वृत्त, ठीक है, यानी सर्कल। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक्स आपको समझना है, उसके थ्रू ही आप इस चैप्टर को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझिए। तो जब इंट्रोडक्शन आप समझोगे तो ही आपसे इसके अंदर के प्रश्न आपसे बनेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रश्नावली आएगा ना, मैं उसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट सिखाते चलूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर जो 9 है, अध्याय 9 है यानी वृत्त, उसमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए सबसे पहले आपको बताऊं कि हमें इस चैप्टर के अंतर्गत टोटल 5 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, और टोटल 3 प्रश्नावली पढ़ना है। यानी प्रश्नावली 9.1, प्रश्नावली 9.2 और प्रश्नावली 9.3। ठीक है, टोटल 3 प्रश्नावली मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कौन कौन से प्रश्नावली में इनमें से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ोगे तो आप कंप्लीट कर लोगे। मतलब कि अगर आप ये पहला टॉपिक्स पढ़ लेते हो, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, तो आपका प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण आप समझ जाओगे तो आप प्रश्नावली 9.1 के जितने भी प्रश्न है ना, वो कंप्लीट कर लोगे। और केंद्र से जीवा पर लंब ये जानना है, और समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां, अगर ये 2 टॉपिक पढ़ लेते हो, ठीक है, तो आपका प्रश्नावली 9.2 कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए उसके बाद एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण और चक्रीय चतुर्भुज, अगर ये दोनों पढ़ लेते हो तो आपका प्रश्नावली 9.3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो मैं इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको सबसे पहले यही बताऊंगा कि आखिर में वृत्त क्या होता है, वृत्त का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, वृत्त में जीवा क्या होती है, देखिए जीवा है ना, तो जीवा क्या होता है। ठीक है, तो ये समझने के साथ साथ ये प्रश्नावली 9.1 और प्रश्नावली 9.2 के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, मैं पूरा इसमें समझाऊंगा। और जब प्रश्नावली 9.3 जब स्टार्ट करूंगा तो उस स्टार्टिंग से पहले आपको 9.3 का यानी एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण और चक्रीय चतुर्भुज, इसका कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। वैसे मैं चाहता तो 9.1 प्रश्नावली के साथ ही, ठीक है, मैं जीवा द्वारा जो एक बिंदु पर अंतरित कोण है वही केवल बताता, और जब 9.2 स्टार्ट करता तब जाके ये दोनों कॉन्सेप्ट सिखाता। लेकिन प्रश्नावली 9.1 में टोटल 2 ही प्रश्न हैं जो कि एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना 9.1 और 9.2 के सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार सिखा दूं। ठीक है, उसके बाद जब ये चैप्टर प्रश्नावली कंप्लीट होगा, उसके बाद जब ये 9.3 स्टार्ट करूंगा तब जाके इसको सिखा दूंगा, ये मैंने सोचा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब प्रश्नावली 9.1 के सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद प्रश्नावली 9.2 के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्लियर ना? चलिए अब आइए जानते हैं सबसे पहले कि वृत्त क्या होता है। देखिए वृत्त क्या है ना, कि अगर किसी बिंदु के, ठीक है, अगर कोई एक बिंदु हो और उस बिंदु के चारों ओर, ध्यान सुनिए, उस बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर खींची जाए एक रेखा, समझ रहे हैं? इस बिंदु के चारों ओर है ना, ये चारों ओर समान दूरी पर, मान लीजिए कि यहाँ से इतना दूरी है ना, अब इतने ही दूरी पर, समान दूरी पर खींची गई जो रेखा होगी ना, है ना, खींची गई जो रेखा होती है वो क्या कहलाएगी? आपका वृत्त कहलाएगी।
ये बात आपको समझ में आ रहा है ना। यानी किसी बिंदु के चारों ओर, ठीक है, समान दूरी पर, जितना ये दूरी है उतना चारों ओर समान दूरी होगा, तो ये जो रेखा खींची जा रही है ये क्या कहलाएगी? आपका वृत्त कहलाएगी। ये बात आपको समझ में आ गया, ये क्या है? आपका वृत्त है। अब ध्यान सुनिए, जहां से हम जिस बिंदु से खींचे थे वो बिंदु आपका कहलाता है केंद्र। क्या कहलाएगा? केंद्र। याद रखिएगा, ये बात आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। यानी जो जहां से आपने वृत्त खींचा था इस बिंदु से, उस बिंदु को आप कहोगे केंद्र। क्यों केंद्र कहेंगे? क्योंकि इसके चारों ओर ये वृत्त खींचा गया है। आई बात समझ में? चारों ओर ये रेखाएं खींची गई हैं और ये रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? हर जगह समान है, ठीक है। यानी एक बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर खींची गई रेखा क्या बनाती है? वृत्त बनाती है। ये बात समझ में आ गया? तो ये होता है केंद्र और ये जो बना है वो क्या है? आपका वृत्त है। अब ध्यान सुनिए, अब ये जो रेखा है ये समान दूरी पर, ये समान दूरी जो है ना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, ये समान दूरी आपका त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त की त्रिज्या। तो ये भी आपसे पूछ दिया जाए कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त के, है ना, वृत्त के या कह सकते हो कि किसी बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर, है ना, समान दूरी पर खींची गई रेखा वृत्त होती है और समान दूरी ही क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा त्रिज्या हो गया और ये हमारा केंद्र हो गया और ये पूरा निर्माण क्या हो गया? वृत्त हो गया। अब समझिए जीवा क्या होता है। देखिए, ये जो वृत्त आपका बना है ना, इस वृत्त पे ध्यान सुनिए, इस वृत्त के, है ना, वृत्त पे कहीं भी दो बिंदु ले लीजिए, कहीं भी इस वृत्त के ऊपर ही लेना है, अंदर नहीं लेना है। जैसे अंदर ये एक बिंदु ले लिया और एक ये, ऐसा नहीं, वृत्त पर, है ना, ये जो वृत्त है गोला सा, इस गोले के ऊपर कहीं भी दो बिंदु ले लीजिए और वो उस दो बिंदुओं को अगर आप मिला देते हो, ध्यान रखिएगा, उस दो बिंदुओं को मिला देते हो तो जो ये बनेगा ना वो जीवा होगी। क्या होगी? वो जीवा होगी। ये बात आपको समझ आया? यानी वृत्त के ऊपर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। अब समझिए मेरी बातों को ध्यान से। अब ये जो जीवा है, आप देखिए, अगर ये वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। तो अब देखिए यहां से ये वाली क्या होगी? एक जीवा होगी, है ना। वृत्त के, देखिए, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। अगर यही जीवा इस वृत्त के केंद्र से होकर जाए, है ना, इस वृत्त के केंद्र से होकर जाए ये जीवा, तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास, ठीक है। ये बात आपको समझ आया? यानी जीवा अगर वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो वो व्यास कहलाएगी और केंद्र के थोड़ा सा भी इधर उधर होकर जाएगी तो वो आपका जीवा कहलाएगी। ये बात समझ में आ गया? अब देखिए, हमें पता था कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है ना। वृत्त के केंद्र से इस वृत्त के, है ना, बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए इस वाले पिक्चर में कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है और यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है। यानी त्रिज्या को दिखाते हैं आर से। किससे? आर से। तो ये भी आर हो गया। तो देखिए, ये वाला आर और ये वाला आर, मतलब कि ये हो गया टोटल 2r। तो व्यास क्या हो जाता है? 2r। आई बात समझ में ना? व्यास क्या हो जाता है? 2r। यानी त्रिज्या का 2 गुना व्यास हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जीवा जो है ना, इस अगर वृत्त के केंद्र से ही चली जाएगी तो व्यास हो जाती है और व्यास त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप नोटिस कर पा रहे हो। देखिए, ये भी केंद्र से जा रही है तो r, यहाँ भी r, तो टोटल हो गया 2r। ये बात आपको समझ में आया? तो ये था हमारा वृत्त क्या है, त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, ये आप समझ गए, ठीक है। तो आपको बेसिक इतना पता होना चाहिए। अब देखिए, अब आप आगे, जब आगे मैं पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि आखिर में वृत्त की परिधि क्या होती है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे। तो वो इस चैप्टर में जरूरत नहीं है उस कॉन्सेप्ट का, तो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा ना तो आप मुझे पागल ही कहोगे और आपको भी कहोगे कि सर क्या बता रहे हो, ये तो आया ही नहीं इस चैप्टर में। तो इसलिए केवल चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए, ये आप समझ चुके, आपको लिखना है, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्नावली 9.1, है ना, और 9.2 का सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे कैसे आपको करना है। तो देखिएगा प्रश्नावली 9.1, यानी पहला कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं। देखिएगा, पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है
कि जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण है ना, जीवा के द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। अब देखिए ध्यान से सुनिए, मान लेता हूं कि मेरे पास दो वृत्त हैं, ठीक है, और इस वृत्त का केंद्र है, ठीक है। देखिएगा, मान लेता हूं कि मेरे पास दो वृत्त है या एक ही वृत्त, मान लीजिए, ध्यान सुनिए, एक वृत्त है, ठीक है। अगर ऐसा ही सेम टू सेम समान त्रिज्या की एक और वृत्त हो, ठीक है, समान त्रिज्या की एक और वृत्त हो सकती है या एक ही वृत्त हो, ठीक है। तो अब ध्यान सुनिए, अब क्या करना है कि आपको एक जीवा खींच देनी है, ठीक है, एक जीवा खींच देना है, और जितना ये जीवा की लंबाई होगी ना, इतनी जीवा की लंबाई वाली एक और खींच लेना है, ठीक है। यानी यहाँ पे मान लेता हूँ ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है ना। तो जितना ये जीवा की लंबाई है उतना ही जीवा की लंबाई ये होगी, यानी ए बी और सी डी क्या होगी, बराबर होगी। ये बात आपको समझ में आ रहा है। अगर ए बी और सी डी बराबर है, ठीक है, तो यहाँ से अगर इस वृत्त जो दो बिंदु है यहाँ पे सी और डी, देखिए ना, दो बिंदु ए और बी, यहाँ भी सी और डी, अगर इन बिंदुओं से है ना यहाँ पे अगर केंद्र पे मिलाया जाए तो देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है कोण, ठीक है। इस बिंदु से भी अगर केंद्र पे मिलाया जाए ऐसे करके तो यहाँ भी क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। तो आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पे समझ जाता हूँ, कर देता हूँ ओ, ए ओ बी है ना, यानी कोण ए ओ बी, और यहाँ से सी ओ डी, कोण सी ओ डी आपस में बराबर होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी यदि किसी वृत्त की जीवाएं बराबर हों, है ना, यदि किसी वृत्त की जीवाएं बराबर हों तो जीवाओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। यानी इसमें जीवा अगर बराबर थी तो उस जीवाओं से केंद्र पर बनाया गया कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पहले में भी पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, हमने क्या देखा पहले में कि अगर समान जीवा हो या जीवा की लंबाई समान हो तो उनसे केंद्र पर बनने वाला कोण भी क्या होता है, समान होता है। लेकिन अब दूसरा ये कहता है कि अगर वृत्त हो, ठीक है, अगर वृत्त हो, ठीक है, और वृत्त के केंद्र से बनने वाले कोण समान हो, है ना, वृत्त के केंद्र से बनने वाले कोण क्या हो, इस बार समान हो। ये बात समझ में आ गया। ये हो गया हमारा ए बी सी और डी, और ये हो गया ओ। इस बार क्या कह रहा है कि इस बार इसका उल्टा कर दीजिए। इस बार कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से, है ना, वृत्त के केंद्र पर जीवाएं जो है, जो जीवा है वो वृत्त के केंद्र पर अगर समान कोण बनाती है। पहले क्या था कि वृत्त के केंद्र से, है ना, जो जीवा समान जीवा है उस पर जो कोण बनेगा, समान जीवा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो समान होगा। लेकिन इसमें उल्टा है, विलोम है इसका ये कहने का मतलब है कि अगर केंद्र से समान कोण पर अगर जीवा है तो उन जीवा की लंबाई भी समान होगी। ये बात समझ में आ गया। यानी केंद्र से अगर समान कोण पर अगर जीवा है तो उस जीवा की लंबाई भी क्या होगी, समान होगी। ये बात समझ में आ गया। यानी आपका ये हो गया कि अगर कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी है ना, ये बराबर अगर है तो इनकी जो जीवा है, ऐसे मान लीजिए कि जीवा हो गया ए बी और ये हो गया आपका सी डी, तो ये जो ए बी है, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। बस ये दो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है प्रश्नावली 9.1 के लिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, जितना अच्छे से समझोगे उतना ही आप आसानी से प्रश्नावली को, इस चैप्टर को सॉल्व कर पाओगे। तो देखिएगा, ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा कि जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, इसका मतलब क्या होता है कि यदि कोई एक वृत्त हो, ठीक है, एक वृत्त हो या दो वृत्त हो या तीन वृत्त हो, लेकिन वो वृत्त बराबर होना चाहिए, उसके अंदर जीवा अगर बराबर है तो उन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर होंगे। यानी बराबर जीवाओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होती है। और दूसरा ये कि अगर केंद्र से बराबर कोण पर जीवा खींची जाए या जीवा बनाई जाए, ठीक है, तो उन जीवाओं की लंबाई भी बराबर होगी।
बस ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये प्रश्नावली 9.1 के लिए बस काफ़ी है। बस इतना में ही आपका प्रश्नावली 9.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सोचोगे क्या सर इसके अलावा भी कोई नियम बनता है क्या? नहीं बाबू, ये जीवा के द्वारा जो कोण है ना वो सिर्फ दो ही बनेगा, है ना। एक तो जीवा के द्वारा जो बना हुआ कोण है और उसका एक विलोम। ठीक है, तो हो गया ये। अब चलिए अब देखते हैं 9.2। ठीक है, अब इसे हटा दो प्रश्नावली 9.2 का। अब हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए केंद्र से जीवा पर लंब, है ना। अब क्या कह रहा है कि केंद्र से जीवा पर लंब। अब चलिए एक बनाइए वृत्त। ठीक है, ये हो गया वृत्त। अब वृत्त का ये केंद्र हो गया। अब ये मैंने खींच दिया एक जीवा। क्या खींच दिया? जीवा। ठीक है, अब ये मान लेता हूं ये ए है और ये बी है और केंद्र मान लेता हूं ओ है। अब ध्यान सुनिए दूसरा क्या कह रहा था हमारा कॉन्सेप्ट। दूसरा का मैं एक और पहला सिखाऊंगा, फिर उसके बाद दूसरा भी सिखाऊंगा। ये दूसरा यहाँ पे कर देता हूं। ठीक है, तो दो सिखाऊंगा। देखिए केंद्र से जीवा पर लंब। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, ये केंद्र है ना। अब केंद्र से क्या कह रहा है कि अगर जीवा पे लंब डाला जाए, है ना, जीवा पे ऐसे लंब डाला जाए। ध्यान सुनिए, ये लंब डाला जाए, दिख रहा ना, ये जीवा है ए बी, इस पे क्या डाला गया? लंब डाला गया। तो मान लेता हूं यहाँ पे बना ये टी। क्या है ये? टी। यहाँ पे आया टी। तो ध्यान सुनिए, यदि किसी वृत्त के केंद्र से, ध्यान सुनिए, यदि किसी वृत्त के केंद्र से, है ना, वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, क्या किया जाए? जीवा पर लंब डाला जाए तो इस जीवा को, इस AB को समद्विभाजित कर देता है। क्या करता है? समद्विभाजित कर देता है, यानी बराबर बराबर भागों में बांट देता है। तो आप नोट करके लिख लीजिएगा कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को समद्विभाजित कर देता है। इसका मतलब यहाँ से AT और यहाँ से TB क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। कब? जब ये OT है ना, OT इस AB पर क्या हो जाए? लंब हो जाए, यानी ये हो जाए, है ना। जब ये लंब हो जाएगा तो AT बराबर TB बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब इसका विलोम चलिए उल्टा देख लीजिए। उल्टा देख लीजिए, उल्टा क्या कह रहा है कि यदि कोई एक वृत्त का केंद्र हो, ठीक है, और एक जीवा हो। ठीक है, ध्यान सुनिए, अगर कोई वृत्त का केंद्र हो और जीवा हो तो देखिएगा, यदि इस जीवा को ये जीवा A और B मान लेता हूं। अब इस जीवा को समद्विभाजित, है ना, बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए। ठीक है, अब इसको समद्विभाजित कर दीजिए। पहले क्या था कि केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जा रहा था तो ये समद्विभाजित हो जा रहा था, लेकिन इस बार जो है कि वृत्त के जीवा को ही समद्विभाजित कर दीजिए, है ना। और जहां भी आएगा वहां से अगर केंद्र पर जो रेखा खींचोगे तो ध्यान रखिएगा केंद्र पर खींची गई रेखा हमेशा क्या होगी? लंब होगी। ये बात आपको समझ में आया? ठीक है, यानी वृत्त के जीवा को समद्विभाजित कर दिया जाए और जहां पे समद्विभाजित किया जाएगा वहां से अगर केंद्र पर रेखा खींचोगे तो वहां पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी समझ में आ गया। यानी पहले ही इस बार क्या हो गया कि इस बार AT बराबर TB हो गया। ठीक है, अब ये AT बराबर TB अगर हो गया तो बाद में क्या हो जाएगा आपका? OT, है ना, ये O है तो OT लंब AB। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? OT लंब AB, ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा यही कॉन्सेप्ट कि दूसरे में केंद्र से जीवा पर लंब, यानी केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को समद्विभाजित कर देता है। और दूसरा यही कि अगर जीवा को समद्विभाजित करते हुए अगर केंद्र पर एक रेखा खींची जाए तो वो 90 डिग्री का कोण यानी लंब होगा। वो रेखा क्या होगी? लंब होगी। ये दो बातें आपको याद रखनी है केंद्र से जीवा पर लंब के लिए। चलिए ऐसे ही अब आते हैं, इसका तीसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां, है ना, समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां। तो चलिए दूसरे का भी नोट कर लीजिए दोनों पॉइंट्स। देखिए नोट करने से ज़्यादा बेहतर है कि आपके दिमाग में याद हो जाना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को याद हो जाएगा ना उनके लिए ये चैप्टर आसान हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा मानो पता नहीं सर ने क्या क्या बता दिया। तो समझिए तीसरा कॉन्सेप्ट यही है कि समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां। अब देखिए ध्यान से, पहला इसमें भी सिखाऊंगा और दूसरा भी सिखाऊंगा। देखिए एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। अब देखिए वृत्त का केंद्र है तो ये जीवा है एक, और एक और जीवा ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक और जीवा ले लेता हूं, ठीक है। अब देखिए
अब ये दोनों जीवाएं क्या है, तो समान है। ध्यान सुनिएगा, ये दोनों जीवाएं क्या है, समान है। ये है ए, बी, सी और डी, है ना। यदि वृत्त की, है ना, दो जीवाएं समान हो, है ना, यानी क्या हो, ए बी बराबर सी डी। ध्यान सुनिए, अगर वृत्त की दो जीवाएं समान हो तो उनका केंद्र से दूरी, है ना, दिख रहा है, ये मान लेता हूं ओ है, ये मान लेता हूं टी और ये मान लेता हूं पी, कुछ भी, ठीक है। तो चलिए, अब जो है कि कह रहा था कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं, है ना, या जीवाएं समान हो, ध्यान सुनिए, दो हो या दो से तीन चार, जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जीवाएं समान है तो केंद्र से दूरी भी समान होगी। ये बात समझ आ गई, यानी किसी भी वृत्त की जीवाएं अगर समान है, ठीक है, जीवाएं क्या है, ए बी सी डी और होता तो और सब अगर समान है तो उनका केंद्र से दूरी भी क्या होगा, समान होगा, ठीक है। यानी समान जीवाओं का केंद्र से दूरी भी समान होता है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ओ टी बराबर ओ पी हो जाएगा। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। चलिए, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का ये केंद्र है, ठीक है, अगर वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर, है ना, ध्यान सुनिए, अगर वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर अगर कोई जीवा है ना, कहाँ है, समान दूरी पर अगर जीवा है, ठीक है, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर अगर कोई जीवा है तो उन जीवा की लंबाई भी समान होगी। ये बात समझ में आ गया। यानी वृत्त के केंद्र से अगर समान दूरी पर, बराबर दूरी पर अगर कोई जीवा है तो, है ना, वो जीवा भी आपस में बराबर होगी। ये बात समझ में आ गया। तो चलिए, ये हो गया हमारा ए बी सी और डी, है ना। इस बार क्या हो गया कि आपका ये P हो गया और ये T हो गया। अब देखिए, इस बार क्या कह रहा था कि अगर समान दूरी पे, यानी OT और OP बराबर हैं तो समझिएगा कि AB और आपका CD भी क्या हो जाएंगी, आपका बराबर हो जाएंगी। ये बात आपको समझ में आ गया, ये भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। आपको बातें समझ में आई कि अगर वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर अगर जीवाएं हैं तो उन जीवाओं की लंबाई भी समान होगी। अगर वृत्त के केंद्र से, या आप ऐसे कह लीजिए कि अगर वृत्त की जीवाएं समान हैं तो उनकी केंद्र से दूरी भी समान होगी। आपको मैंने टोटल 3 कॉन्सेप्ट, यानी प्रश्नावली 9.1 और प्रश्नावली 9.2 के लिए टोटल 6 कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया, और इन्हीं 6 कॉन्सेप्ट की मदद से हम इन प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों में तो मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। आई थिंक समझ में आया। और प्रश्नावली 9.3 के लिए जब ये प्रश्नावली स्टार्ट करूंगा तब जाके इन दोनों का कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। आई थिंक अगर मैं अभी सिखाना चाहूं तो हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए और बहुत सारे बच्चों को समझ में एक साथ न आए, इसलिए पहले बेसिक थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। जब आप जान जाओगे तो प्रश्नों को, प्रश्नावली को, चैप्टर्स को, पूरे बुक को चुटकियों में खत्म कर डालोगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको कमेंट करके बताना है कि जो भी मेरे द्वारा दी गई जानकारियां हैं आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। सिर्फ यही करना है, चाहे आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपका कमेंट और आपका जो रिप्लाई होगा ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे इससे पता चलता है कि आपको कितना बेहतर समझ में आ रहा है। तो आप जरूर रिप्लाई दीजिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। जय हिंद।